मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। जैसे एक पिता के लिए अपनी संतान सर्वाधिक प्रिय होती है, उसी तरह से तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। और आज मेरा यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच रहा है, तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पुकार अब इस ब्रह्मांड में पहुंच रही है। यह कोने कोने में बढ़ रही है और अब तुम अपना हर कदम, अपना हर क्षण दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में बढ़ा रहे हो। और अब तुम चाहते हो कि तुम पर यह कृपा पूर्णतः बरसा दी जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की सोचना भी नहीं। ऐसी भूल कभी भी ना करना। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ना जाने कितने ही प्रश्न उमड़ रहे हैं, असंख्य प्रश्न, और ना जाने कितनी ही पहेलियां जो अनसुलझी हैं, वह तुम्हें समय समय पर विचलित कर रही हैं। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं, जिसका इंतजार तुम काफी समय से कर रहे हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक नए आयाम की शुरुआत हो रही है और इस आयाम में तुम एक नया अध्याय लिखोगे। वास्तव में यह अध्याय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा। यह भव्यता से भरा हुआ होगा। यह इतना उजागर होगा, यह इतना रोशनी से युक्त होगा कि हर कोई तुम्हारे इस अध्याय का हिस्सा हो जाना चाहेगा, क्योंकि इसमें संपन्नता होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा समृद्धि होगी, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र इतना विशाल होगा कि इसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक मनुष्य खुद को धन्य समझ बैठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां जुड़ने वाली हैं और जल्द ही तुम इन उपलब्धियों को पूर्णतः से हासिल भी कर लोगे। और अब धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। जो चुनौतियां अब तक तुम्हें बेचैन कर रही थीं, अब वह तुम्हें सामान्य लगने लगेंगी। तुम उन चुनौतियों से घबराओगे नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करोगे। और जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, तुम उसे मुंहतोड़ जवाब दोगे। तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारा जीवन स्तर अब ऊपर उठ रहा है। वास्तविकता में यह नियति द्वारा उठाया भी जा रहा है। आज जबकि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो यह कोई सामान्य साधारण बात नहीं है। आज तुम्हें यह मिल रहा है क्योंकि तुम सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो। आज इस चैनल के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम तक पहुंचाया जा रहा है, यह तुम्हारी नियति है, जिसकी वजह से आज तुम्हें यह हासिल हो रहा है। एंजल मैसेज, यह चैनल आज तुम्हारे लिए एक वरदान ही है, क्योंकि इसके माध्यम से तुम अपने जीवन में दिव्य फरिश्तों को भी आकर्षित कर रहे हो। वास्तविकता में ईश्वर से जुड़ने के बहुत मार्ग होते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रयत्न भी करता है, किंतु जो सच्चा होता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, जो करुणा से भरा हुआ होता है, जो दयावान होता है, उसे मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं उसके मन में ही बैठा होता हूं, बसा होता हूं। तुमने जो अब तक मांग की थी, वास्तव में वह तुम्हारी नियति में लिख दी गई है और बहुत ही जल्द वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा। इतना ज्यादा
इतने अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में यह तुम्हें छप्पर फाड़ कर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो तुम हासिल ना कर सको, क्योंकि तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरस चुका है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी अलौकिक चीजें भी है जिनकी तुम मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों में उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह भी तुम्हें हासिल होगी। नियति का सहयोग, ब्रह्मांड की सहायता तुम्हें निरंतर प्राप्त होगी। अब कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो कोई तुम्हें पराजित करने का प्रयास करेगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी और वह थक जाएगा, हार जाएगा, तुमसे ही दया की भीख मांगने लगेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा रहा हूं। अब तक जो तुमने सोचा था, जिस तरह के परिणाम की तुमने कल्पना की थी, वह कभी वास्तविक रूप नहीं ले पाया। लेकिन सदैव वैसा नहीं रहेगा, हमेशा से वैसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें अपने परिश्रम का भी फल प्राप्त होगा, और साथ ही तुम यह भी जान पाओगे कि ना जाने कितने ही लोग की दुआएं तुम्हारे साथ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से न केवल तुम्हारी विचार शैली प्रभावित होगी, बल्कि तुम्हारी जीवन शैली भी बेहतर होगी और जीवन में तुम्हारा प्रारब्ध भी बेहतर होगा। मेरे प्रिय, पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हें लग रहा है, वह तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और उन ग्रहों का प्रभाव जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। मनुष्य के जीवन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे भी जीवन पर इसका अतिशय प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन तुम अपने ग्रहों को कैसे नियंत्रित करना है यह नहीं जानते हो, जिसकी वजह से तुम कई बार बेचैन होते हो। लेकिन यह समय तुम्हारी बेचैनी का नहीं है, यह समय परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हो। एक ऐसा पड़ाव जिसके उस पार केवल सुख है, समृद्धि है और संपन्नता है। इस पड़ाव में प्रेम है, आशीर्वाद है और पूरी तरह से तुम्हारे लिए रक्षक सहायता भी है। तुम जो कि कई बार बेचैन होते हो, भयभीत होते हो और इसे कायरता समझकर चुप भी हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपनी वास्तविक ताकत को जानोगे, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को जानोगे, उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास उस चरम पर होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम न केवल खुशियों की सीढ़ियों को चढ़ोगे, बल्कि संपन्नता और समृद्धि को भी अपने जीवन में उतार लोगे। आध्यात्मिक जगत में अब तुम्हारा ऐसा स्थान होगा जो सर्वोच्च शक्तियों को ही प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, तुमने सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी अधर्म की ओर जाने की तुमने प्रयास नहीं की। हाँ, कुछ गलतियां तुमसे हुई, बहुत सी भूलें तुमसे हुई, लेकिन वह सभी क्षमा कर दी गई हैं। और अब तुम्हारे समक्ष दूसरी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, इसमें तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां भरी हुई होंगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे लिए एक दो नहीं, बल्कि सफलता के हजारों द्वार खुल जाएंगे। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी विशाल होगा, जिसे देखकर तुम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब यह जो घटित होगा, यह पारलौकिक घटना होगी, यह चमत्कार से परिपूर्ण होगी, यह तुम्हारी बुद्धि, क्षमता और चित्त से बड़ी होगी। वास्तव में यह तुम्हें सफलता दिलाने के लिए ही हो रहा है। यह तुम्हें ही जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, और इसलिए अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा और तुम सफलता के सोपान पर चढ़ते चले जाओगे। ये तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे अंतर्मन की, तुम्हारे आत्मविश्वास की,
और तुम्हारे अपने प्रगाढ़ विश्वास की जीत होगी। तुम्हारा समर्पण तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम इस जीत को हर हाल में अपने जीवन में आकर्षित कर लो। इसे किसी भी परिस्थिति में जाने मत दो, इसे गंवाना मत। संख्या 777 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम तत्क्षण इस जीत को अपने जीवन में अपनाने की इच्छुक हो और तुम इससे कोई समझौता नहीं करना चाहते। तुम सौभाग्यशाली हो, खुशियां तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई हैं। ऐसे वाक्य अवश्य लिखो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही तुम अभी इसकी महत्वता को ना समझ पाओ, लेकिन जल्द ही तुम ये जान पाओगे कि यह तुम्हारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। मेरे प्रिय, अभी इसकी पुष्टि करो। यह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी बातों पर निरंतर ध्यान दो, मेरी आगे की बातें सुनते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सांसें थाम लो, ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं, यह जानने के बाद तुम्हारा पूरा जीवन क्षण भर में ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया है तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ढलान पर लाने के लिए, जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक क्रियाओं में बदल जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, अब बहुत हो चला, बहुत दुख झेल लिया तुमने, बहुत सी तकलीफों का सामना कर चुके हो तुम। न जाने कितने ही लोगों के ताने और बोलियों को सुनकर भी तुम चट्टान की भांति टिके रहे हो। दूसरों के द्वारा कितने ही अवरोध तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न किए गए, तुम्हें हराने के भरसक प्रयत्न किए गए, और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने तुम्हारी इतनी बदनामी करनी चाहिए कि तुम अपने ही नजरों में कभी उठ ना पाओ। बावजूद इसके तुम्हारा विश्वास तुम्हें आज ऐसी परिस्थिति में लेकर आ रहा है कि कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने में सक्षम ना हो सके। वो जितने भी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके प्रगति के द्वार बंद हो रहे हैं और तुम्हारे प्रगति के द्वार प्रकाशमय होकर खुल रहे हैं। अब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब चारों ओर तुम्हारी ही जीत की गूंज महकेगी। अब हर कोई केवल तुम्हारी ही बातें करेगा। वास्तव में अब तुम सर्वश्रेष्ठ, प्रशंसनीय, प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। ये आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन में जो उतर रहा है, ये तुम्हारी ही कामनाओं से उत्पन्न हुई प्रार्थनाओं का फल है। मैं जानता हूं, कई बार तुम्हारी कामनाएं तुम्हें विचलित करती हैं, तुम्हें बेचैन करती हैं और तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम ठीक प्रकार के मनुष्य नहीं हो। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। तुम्हारे सोचने का नजरिया कुछ भी हो, सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वास्तव में तुम एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, पुण्यता से सजी हुई, पवित्र धाराओं में बही हुई ऐसी दिव्य आत्मा जो केवल लोगों का भला सोचती है, और ऐसी दिव्य आत्मा के साथ संसार में कभी भी बुरा नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आई हैं कि तुम उसे किसी से पूर्णता बता भी नहीं सकते। जब जब तुम्हें ऐसी घुटन हुई है कि अब तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने आप को हिम्मत दी है, आगे बढ़ने का राह तलाशा है तुमने। अपने साथी की बाहों में जिस प्रेम को अनुभव करने के लिए तुमने संघर्ष किया, परिश्रम किया और न जाने कितनी कल्पनाएं की,
वह वास्तविकता में सफल ना हो सका, और जो प्रेम के रूप में तुम्हें हासिल हो रहा है, वास्तव में तुम्हारा उससे पूर्ण सरोकार नहीं हो पाता है, जिस वजह से तुम्हारा मन बेचैनी से भर उठता है। लेकिन ईश्वर की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ है। वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल यह तुम्हारे देखने का नजरिया है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर कर रहा है, नहीं तो सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग है। तुम जीतने के लिए बने हो। जीत तुम्हारी कदमों में बिछ जाएगी। तुम्हें किसी के आगे ना तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। तुम्हारी जीत वास्तव में लोगों के लिए चर्चा का पात्र बन जाएगी। जिस तरह से तुम प्रगति करोगे, वह इतनी तीव्र होगी, इतनी रचनात्मक होगी कि हर कोई तुम्हारे रहस्य को जानने को बेताब हो जाएगा। लेकिन यह रहस्य कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि इसका भेद केवल और केवल तुम्हारे लिए ही खुलेगा। क्योंकि तुम पर मेरी असीम अनुकंपा हो रही है, मेरी कृपा बरस रही है। तुम जो कि निरंतर मुझे आकर्षित करते आए हो, जो कि प्रेम में भी मुझे ढूंढते हो, जो कि साथी में भी मुझे ढूंढते हो, तुम जो कि मुझे हर ईमानदारी में ढूंढते हो और हर तरह के प्रशंसा में ढूंढते हो, मैं तुम्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होऊंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें अपने आप से पूछनी है। सर्वप्रथम यह कि क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से उस जीत को हासिल करने के लिए जो तुम्हारे जीवन में रची जा रही है? क्या तुम तैयार हो उस प्रेम को पूर्णतः हृदय से लगा लेने के लिए, जो प्रेम तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा? तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार घटने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये चमत्कारिक घटनाएं जब तुम्हारे साथ घटेंगी, तब तुम्हारे मनोभाव में परिवर्तन होगा, तुम्हारी मन स्थिति में परिवर्तन होगा, तुम्हारे प्रेम में जीवन में परिवर्तन होगा, और इसके साथ साथ तुम्हारे पारिवारिक माहौल में भी तुम्हें बेहतरी देखने को मिलेगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम जिन चीजों को लेकर अभी उलझे हुए हो, वह धीरे धीरे कर समाप्त हो जाएंगे। वास्तविकता में अब तुम्हारी जीत का पिटारा खुल रहा है। अब तुम उस जीत को हासिल करने के इतने करीब आ चुके हो कि मैं तुम्हें पूर्णतः सच्चे हृदय से बता भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अतिशय नजदीक हो उसके। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जादुई पिटारा तुम्हारे लिए खुलने वाला है, और जल्द ही यह जादुई पिटारा तुम्हारे ही समक्ष होगा। और जब यह तुम्हारे सामने होगा, तो तुम्हें बस अपने दृष्टि को बढ़ाना होगा, अपने दृष्टि का विकास करना होगा, ताकि तुम यह देख पाओ कि वह तुम्हारे इतने नजदीक कैसे आया है और तुम उसका तोड़ कैसे ढूंढोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा साथी जो कि तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है, अब तुम्हारे प्रेम में और भी ज्यादा डूबने वाला है। उसके मन में तुम्हें लेकर इतनी भावनाएं उत्पन्न होने वाली हैं, इतनी तरंगे उत्पन्न होने वाली हैं कि वह रह रहकर केवल तुम्हारा ही विचार करेगा। तुम्हारे अलावा उसके मन में किसी और का विचार उत्पन्न ही ना हो सकेगा। मेरे प्रिय, अब नया सवेरा होने को है। अब जीत की लालिमा छाने वाली है। अब तुम्हारे लिए विजय रथ सजाया जाएगा और उसे ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाएगा जिस मार्ग पर केवल योद्धा, केवल विजेता और केवल सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही जा पाते हैं। तुम्हारा चुनाव भी उन्हीं सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में किया गया है जो अपने जीत को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार होते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी है, यहाँ तुम्हें कोई बलिदान नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी सच्चाई को समझना है, अपने वास्तविकता को ढूंढना है, अपने रहस्य के भेद को खोलना है। अब तुम पर
ऐसी कृपा बरसने वाली है जिसे तुम अपनी नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसे अपने मनोभाव से महसूस कर सकते हो। तुम्हारी पहचान अब उस विजेता के रूप में होने वाली है जिसके आसपास आने मात्र से ही लोग अपने आप को धन्य भाग्य समझने लगते हैं। तुम पर ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट रेत की भांति बहने वाले हैं। अब वह मुट्ठी में बंधे हुए नहीं होंगे। अब वह समुंदर से तराशे हुए नहीं होंगे। अब तो वह बहेंगे। अब उनकी वास्तविकता मिटेगी। अब कुछ बचा रहेगा तो वो तुम रहोगे और तुम्हारी सच्चाई रहेगी। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में मनुष्य जो बांटता है उसे ही बदले में प्राप्त करता है। फिर चाहे धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समृद्धि हो या जलन हो, तुम जो इस संसार में बांटोगे वही हासिल करोगे। मैं चाहता हूं तुम प्रगति पाओ, इसलिए विचार करो तुम क्या बांटकर प्रगति पा सकते हो। तुम जो बांटोगे वह तुम्हें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और एक बात इसके साथ ये मत भूलना कि तुम इस संसार में क्या करने आए हो। इस संसार को चिंताओं से युक्त होकर के जीने नहीं आए हो, बल्कि चिंताओं से मुक्त होकर के जीने आए हो। वास्तव में चिंताएं तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी बन रही हैं कि तुम निरंतर चिंता में डूबे हुए हो। निरंतर तुम्हें भविष्य का भय सता रहा है, जबकि यह भविष्य तुम्हारा बेहतर है, उज्जवल है, श्रेष्ठ है और इसमें कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। फिर भी तुम बेवजह की चिंता अपने मन में घेर रखे हो और इस वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी कई बार बिगड़ता चला जाता है। मेरे प्रिय, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ी जीत लिख दी गई है और जल्द ही यह जीत तुम्हें दृष्टिगत भी होगी। इसलिए चिंता की बातें छोड़ दो। बिना मतलब की व्यर्थ की परेशानियां जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। उनका समाधान तुम बहुत जल्द पाने वाले हो, इसलिए उसका विचार ना करो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में सदैव रहना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम सदा सुखी रहो और लोगों के बीच खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।